हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। भाई इससे पहले ये हमारी यूनिट सेकंड ने इसको नाम दिया है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स को। इससे पहले हम जो यूनिट कर चुके हैं यूनिट 1, उसमें हमने पढ़ा था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सर डिटेल पढ़ा था उसके बारे में। मैं आपको बता दूं यूनिट सेकंड इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें यूनिट 1 आपको केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में दी गई, जो डिटेल हमने वहां पर पढ़ा था ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं, एवरीथिंग हम यहाँ पर जानने वाले हैं इन सब के बारे में। कौन सी वाली यूनिट में? यूनिट नंबर सेकंड। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके दिन में दिमाग में ये वहम नहीं होना चाहिए कि सर जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये केवल बीएससी के लिए नहीं भाई, बीएससी के लिए नहीं है। ये आप 11th-12th के लिए यूज कर सकते हैं, आप नीट के लिए यूज कर सकते हैं, आप आईआईटी जे के लिए यूज कर सकते हैं, इवन आईआईटी जेम। और अगर इससे भी अपर किसी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर भी ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, और इसका ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड्स। सर सिर्फ अमीनो एसिड नहीं है, इसमें हम अमीनो एसिड्स के साथ साथ इसके कुछ क्लासिफिकेशन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड्स को। क्या होते हैं अमीनो एसिड्स? सर इसके नाम से पता चल रहा है अमीनो एसिड। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अमीनो एसिड्स हमारे जो होते हैं ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इसके नाम से हमको ये पता चल रहा भाई अमीनो मींस कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होता है NH2 ग्रुप होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और एसिड जो होता है ऑर्गेनिक एसिड, क्या पढ़ा आपने? COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सीधा सीधा मतलब समझ में आ रहा सर, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और NH2 ग्रुप यानी कि अमीनो ग्रुप, अगर दोनों ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं तो उनको हम अमीनो एसिड्स कहा जाता है। इस लेक्चर में अमीनो एसिड के बारे में जानने वाले हैं और उसका क्लासिफिकेशन जानने वाले हैं। भाई अमीनो एसिड्स क्या होंगे? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव अमीनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज नोन एज अमीनो एसिड। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप पाए जाते हैं उन्हें हम अमीनो एसिड्स कहा जाता है। सर इन एसिड्स में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पाए जाते हैं? सर पहले की तरह कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा। सर ये तो कंपलसरी होते हैं, और कभी कभी किसी किसी में आपका क्या पाया जाएगा? सल्फर भी पाया जाता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट में क्या था भाई? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने थे। सर अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें या प्रोटीन्स की बात करें, अभी आ रहे हैं वहां पर ना, तो अमीनो एसिड्स क्या किसके बने होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होती है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है, और कुछ कुछ अमीनो एसिड्स में आपका सल्फर भी देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे अमीनो एसिड्स के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारे अमीनो एसिड्स बनते हैं। भाई अमीनो एसिड एक्चुअल में होती क्या, बार बार आप बोल रहे हो, मैं आपको बता दूं। कार्बोहाइड्रेट क्या था? सर एक बायोलॉजिकल पॉलीमर होता है, हमारा बायोपॉलीमर होता है। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? सर कार्बोहाइड्रेट छोटी छोटी यूनिट का बना होता है, जिनको हमने मोनोसैकेराइड कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था सर। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, भाई प्रोटीन भी कुछ छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। उन यूनिट्स को हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है मोनोसैकेराइड, प्रोटीन की यूनिट हो जाएगी अमीनो एसिड। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर और क्या इसके बारे में बताने वाले हो ये समझ लीजिए। भाई जो अमीनो एसिड है ना, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चीज कि अमीनो एसिड जो होते हैं एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको ध्यान रखनी है सारी की सारी चीजें। अमीनो एसिड जो होते हैं ज्विटर आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर ज्विटर आयन क्या होता है? भाई ज्विटर आयन कुछ इस टाइप के आयन होते हैं जिनमें आपके आयन्स तो पाए जाएंगे, किसी एक एटम पर ना होकर अलग अलग एटम पे होंगे, जो एक ही मॉलिक्यूल में होंगे, जो डायरेक्टली बॉन्डेड भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, एक कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा रखा है NH2 लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने ले लिया मान लीजिए COOH, ठीक है, और इससे कोई भी हमारा एक R ग्रुप लगा हुआ है और एक हमारा लगा है H लगा देते हैं, सिर्फ H,
ठीक है, एक काम करो, COH को ऊपर ले लेते हैं। कार्बन है, इधर मेरा NH2 ग्रुप है, यहाँ पर मेरा R ग्रुप कोई भी लगा रखा है मैंने, यहाँ पर H है और यहाँ पर है COOH। देखो इस पूरे कंपाउंड में मैंने आपको NH2 ग्रुप भी ले लिया और COOH ग्रुप भी ले लिया। आपने क्लास 11th में अगर आपने कर ली है, या सॉरी 12th में 11th में दोनों में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, एमीन जो होता है हमारा बेसिक नेचर होता है भाई, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है उसे हम लुईस बेस बोलते हैं, आपको पढ़ा होगा। एमीन आपका क्या होता है, बेस होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो एसिड होता ही होता है भाई। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होता है, अपना H+ को दे सकते हो, इसने अपना H+ निकाला, अगर H+ निकालेगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। और आपका बेस क्या होता है भाई, बेस क्या होता है, लोन पेयर को दे देता है और बेस क्या करता है, H+ को ले सकता है। अब ये अगर H+ को ले लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, पॉजिटिव आ जाएगा। देखो यहाँ एसिड था, H+ को दिया, यहाँ नेगेटिव आया, इसने H+ को लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, इस टाइप के आयन को हम एक नाम बोलते हैं भाई, उसका नाम होता है डाइपोलर आयन। इसको बोलते हैं डाइपोलर आयन, और इसका एक और नाम होता है और उस नाम को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं भैया, ज्विटर आयन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसको डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन हम बोलते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सर, जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं सारे के सारे ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका यूज क्या है, इसका यूज हमारा आगे है, आपको PI वैल्यू आपको निकालनी होती है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह, तो वहां पर आपका ज्विटर आयनिक फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, वो सारी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम सारी चीजें जो बाद में हमें परेशान करने वाले वो पहले हम सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सॉल्युबिलिटी को जान लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या भाई, अगर हम मान लीजिए हमें अमीनो एसिड को मान लीजिए डिजोल्व करना है, जैसे लैब में गए हम और लैब में हमें अमीनो एसिड डिजोल्व करना है, तो भाई आपको बता दें दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप इनको वाटर में घोलोगे आराम से घुल जाएंगे। क्यों सर, ये डाइपोलर आयन है, प्लस माइनस है, और पोलर में तो डिजोल्व होता है। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है भाई, पोलर सॉल्वेंट है तो आराम से डिजोल्व हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना, ध्रुवीय में घुलता है, यानी पोलर में डिजोल्व होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो ये आराम से वाटर में घुल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें दे आर पार्शियली और हम बोल सकते हैं इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं सर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए अगर आपको कोई भी अमीनो एसिड है, अगर उसको आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करना चाह रहे हो, वैसे तो डिजोल्व होगा ही नहीं, अगर होता भी है तो पार्शियली डिजोल्व होगा, यानी बहुत कम डिजोल्व होता है, ठीक है सर। और क्या बोल सकते हैं, अगर सब जितने भी आप अमीनो एसिड्स को देखेंगे दे आर कलरलेस, इनका कोई भी कलर नहीं होता है, दे आर कलरलेस। अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो आपके कलरलेस होते हैं। और इसके अलावा कुछ चीजें और जान लेते हैं हम भाई। क्या जान लेते हैं सर, अमीनो एसिड होते हैं, है ना। अमीनो एसिड हमने क्या बताया, अमीनो एसिड हमारा एक यूनिटी तो होती है, जब अमीनो एसिड एक से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, है ना, एक से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, मान लीजिए 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, पेप्टाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, पेप्टाइड्स बनाते हैं। जब बहुत सारे पेप्टाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स। ये क्या बनाते हैं भाई, पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। अब इनके सबके स्ट्रक्चर्स हम जानने वाले हैं, बस थोड़ा थोड़ा वेट करो, फर्स्ट क्लास है इसलिए हम ज्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहे हैं, एक ओवरऑल व्यू अभी हम ले रहे हैं ना। अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे, पेप्टाइड्स बनाएंगे, पेप्टाइड्स जुड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे, और जब पॉलीपेप्टाइड्स जुड़ते हैं तो भैया ये बनाते हैं आपके प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। तो हम वही कहना चाह रहे हैं, प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है, हम बोल सकते हैं कि आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मोनोमर जो होता है, वो क्या होता है हमारा अमीनो एसिड, यानी सारी की सारी प्रोटीन जो होती है वो किसकी बनी होती है, हमारी अमीनो एसिड्स की बनी होती है। सर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें जानना है, और वो है अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन। सर कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसैकेराइड में हमने कहा था कि रेफरेंस यूनिट ली थी, आपको अगर याद हो, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के हमने एक रेफरेंस यूनिट ली थी ग्लिसरैल्डिहाइड ली थी, और उसका फॉर्मूला हमने कुछ इस टाइप से बनाया था भाई। ऊपर लिया था CHO, नीचे लिया था हमने CH2,
OH, और बीच में हमारा क्या था, हमारा इधर OH था और इधर हमारा H था। ठीक है, ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड का आपका क्या होता है, रेफरेंस यूनिट हमने लिया था। और वैसे अगर अमीनो एसिड की बात करें, हम किसकी बात करते हैं, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की। तो यहाँ अमीनो एसिड में हमारी जो रेफरेंस यूनिट ली जाती है, रेफरेंस यूनिट किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को जानने के लिए, तो रेफरेंस यूनिट हमारी ये होती है, यहाँ पर वो होती है हमारी सेरिन। क्या होती है भाई, सेरिन होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में जो हमारी रेफरेंस यूनिट होती है वो होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर हम इसकी अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी रेफरेंस यूनिट होती है सेरिन। आपको वहां पर एक चीज बताई होगी, ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ऑल नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन डी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सारे के सारे जो आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे उन सबका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कौन सा होता है भैया, डी कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी कि डी आपके कॉन्फ़िगरेशन थे, यानी कि यहाँ पर जो OH था वो आपका कहाँ आ रहा था, राइट हैंड साइड आ रहा था। अगर आप अमीनो एसिड्स को किसी को भी बनाएंगे तो जितने भी ऑल नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड है, यानी जो प्रकृति में पाए जाते हैं हमारे, सारे के सारे आपके एल कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। यानी सेरिन जो इसकी रेफरेंस यूनिट है, और सेरिन का हमारा फॉर्मूला हमारा ये होता है, यहाँ पर COOH रहेगा, नीचे CH2OH रहेगा। सेम कहानी है, इधर H और यहाँ पर रहेगा हमारा NH2, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें हमारा कहाँ है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दैट्स वाई इसमें हमारा L आइसोमर पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट में हमारा T आइसोमर पाया जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, प्रकृति में जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमारे पाए जाते हैं, अगर उनका कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करोगे तो सबका आपका किस में पाया जाएगा, डी में पाया जाएगा। और अगर जितने भी हमारे नेचर में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, अगर उनका कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करोगे तो उसका किस में पाया जाएगा, आपका एल कॉन्फ़िगरेशन में वो पाए जाने वाले। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, इसमें हम पढ़ने वाले भाई जो भी हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनको हम किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में इनको रख सकते हैं। बहुत सारे बेस होते हैं भाई, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया होगा कि अगर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी बेस पर उनको अलग अलग बांट सकते हैं, मतलब बंटवारा होता है हमारा। क्या होता है, बंटवारा। अब किस बेस पर आप बांटना चाह रहे हो, है ना। तो जैसे अमीनो एसिड्स को भी हम बांटेंगे तो कोई ना कोई बेस तो होगा भाई, एसिडिक नेचर के, किसी एसिडिक बेसिक नेचर के बेस पे बांट लो, या फिर आप किसी पोजीशन के बेस पे बांट लो, या फिर उसमें आवश्यकता के अनुसार आप क्या कर सकते हो, उनको बांट सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, इसमें तो नहीं, आने वाले लेक्चर में प्रत्येक अमीनो एसिड का जो हमारी बॉडी के अंदर है या जो नहीं है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, सभी अमीनो एसिड्स के हम स्ट्रक्चर्स जानने वाले हैं। ठीक है, उनको बड़े ही प्यार से हम जानने वाले हैं, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। आने वाले लेक्चर में लेके आएंगे, पहले उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज पढ़नी है। तो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना भाई, पहला क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, कौन सा भी पहला क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप या NH2। भाई NH2 ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, उसके बेस पर हम अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सर ये कैसे करेंगे, आपको मैं एक चीज बता देते हैं। क्या बता देते हैं भाई, अगर आपके पास में COOH ग्रुप लगा है ना भाई, इसकी कोई ना कोई तो कार्बन चेन होगी रही, इस तरह से कार्बन चेन होती है हमारी, है ना। तो जो भी हमारा ग्रुप होता है, उस ग्रुप से लगा हुआ पहला कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है, दूसरा कार्बन आपका बीटा कार्बन होता है, तीसरा कार्बन आपका गामा होता है, डेल्टा होता है, ओमेगा होता है। आई थिंक इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका होगा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, ये हमारे क्या होता है, कार्बन एटम होता है। भाई अब NH2 ग्रुप किस पोजीशन पर लगा है,
अगर NH2 ग्रुप, भाई हमने क्या कहा अमीनो एसिड क्या होता है, जिसमें अमीनो ग्रुप और COOH दोनों ग्रुप एक ही कंपाउंड में पाए जाए उन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। भाई अमीनो ग्रुप कहाँ लगा है, अल्फा पे लगा है तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा पे लगा है तो बीटा अमीनो एसिड, गामा पे लगा है तो गामा अमीनो एसिड, डेल्टा पे लगा है तो डेल्टा अमीनो एसिड। भाई इस तरह से हमारे अमीनो एसिड बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह से जैसे हम बात करें सर, हम तो ये बोल सकते हैं सर अल्फा अमीनो एसिड क्या होंगे, अल्फा अमीनो एसिड क्या होंगे, एक बार बताना सर, कोई भी एग्जाम्पल लेके बता दो। एग्जाम्पल से बता देते हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं सर, क्या कहते हैं, यहाँ पर है COOH, यहाँ पर क्या कर दिया CH, यहाँ पर एक जोड़ दिया मैंने क्या NH2, यहाँ पर कोई भी R लगा दिया, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कितनी भी लंबी चेन ले जाओ, नहीं तो आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो। सर यहाँ पर NH2 कौन से नंबर कार्बन पे लगा है, अल्फा पे लगा है ना, तो इसको अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। और क्या कर सकते हैं सर, अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मुझे जानना है सर बीटा अमीनो एसिड, कौन सा जाना है, बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड क्या होता है ये बता दीजिए। चलो ठीक है, बीटा अमीनो एसिड जान लेते हैं क्या होता है। भाई बीटा अमीनो एसिड की बात करें, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्या कर दिया COOH, यहाँ कर दिया CH2, ठीक है, यहाँ कर दिया CH, इसे एक R लगा दिया, यहाँ पर NH2 लगा दिया। अब एक बात बताना, अमीनो ग्रुप कौन सी जगह लगा है सर, अल्फा बीटा, बीटा पे NH2 लगा है, बिल्कुल लगा, तो बीटा अमीनो एसिड हो गया। इसी तरह से अगर मैं गामा पे लगा दूं तो गामा अमीनो एसिड हो गया, डेल्टा पे लगा दूं डेल्टा अमीनो एसिड हो जाएगा, ओमेगा पे लगा दूं ओमेगा अमीनो एसिड हो जाएगा। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई कौन सी पोजीशन पे आपको ग्रुप लगाना है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। अब हम आगे बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं भैया, दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है सर। सेकंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, on the basis of nature of amino acid, nature of amino acid, अमीनो एसिड। भाई अमीनो एसिड के नेचर के बेस पर हमको क्या करना है भाई, अमीनो एसिड के नेचर के बेस पर हमें इसका क्लासिफिकेशन करना है कि अमीनो एसिड का नेचर क्या है। सर क्या कहना चाह रहे हैं, नेचर मतलब किस चीज का नेचर, नेचर है हमारा कि जो हमारा अमीनो एसिड है भाई वो न्यूट्रल है, बेसिक है, एसिडिक है, कौन सा है। तो अगर हम बात करें भाई, ये हमारे कई सारे टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं भाई, कौन कौन से हो सकते हैं। पहला यहीं से कर देते हैं, चलिए इस तरह से कर देते हैं। अमीनो एसिड आपके कितने टाइप के हो सकते हैं भाई, 3 टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। कौन कौन से हो सकते हैं भाई, आपके हो सकते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है सर, न्यूट्रल अमीनो एसिड हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, और हो सकता है आपका एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। और कौन सा हो सकता है सर, और हो सकता है बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जो अमीनो एसिड है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर 3 टाइप के हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, और हमारे क्या हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं। सर ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप का मतलब ये होता है भाई न्यूट्रल का मतलब बराबर, जितना एसिडिक है उतना ही बेसिक होगा, यानी कि जितने इसमें NH2 ग्रुप हैं उतने ही अगर कौन आ जाए हमारे COOH ग्रुप आ जाए, अगर दोनों बराबर है तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा। सर एसिडिक अमीनो एसिड क्या होंगे, हमारे पास NH2 ग्रुप जो है उनसे अगर ज्यादा कौन हो जाए, COOH ग्रुप हो जाते हैं तो उन्हें एसिडिक अमीनो एसिड्स कहेंगे। सर वो अमीनो एसिड जिनमें NH2 ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है किससे, COOH ग्रुप से, उससे हम बेसिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। सर दिमाग पे स्ट्रेस मत लीजिए, इन सब के एग्जांपल्स भी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स भी करेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है तो उसको हम कंप्लीट करें, भरोसा रखो, एक क्लास की तो बात है, अगली क्लास में सारी चीजें आपको क्लियरली मिल जाएंगी, ठीक है ना। अगर दोनों ग्रुप्स के नंबर सेम है तो न्यूट्रल हो गया, एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड हो गया, बेसिक ग्रुप ज्यादा तो बेसिक अमीनो एसिड हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इनके अगर नाम लिखना चाहते हो तो चलो नाम लिख देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर हम अगले वाले में देखेंगे।
अगर बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो बेसिक अमीनो एसिड्स हो सकते हैं आपके हिस्टिडीन, हिस्टिडीन है ना, और क्या हो सकता है, एलानिन होता है, सॉरी आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक है, और क्या हो सकता है, लाइसिन होता है, लाइसिन। आप इनके नाम लिख सकते हैं, ये आपके बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं 3 हमारे। अगर एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो इसमें हमारा कौन कौन सा, एस्पार्टिक एसिड होता है, एस्पार्टिक एसिड ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड होता है, और आपका ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। अजीब नाम जरूर लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इनका स्ट्रक्चर जानेंगे तो हमें अजीब लगना बंद हो जाएगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होता है भाई, जितने भी बचे आपके सारे के सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। एलानिन की बात कर सकते हैं आप, एलानिन है ना, आप ग्लाइसिन लिख सकते हो, ग्लाइसिन, फेनिल एलानिन लिख सकते हो आप, वेलिन लिख सकते हो आप, ल्यूसिन लिख सकते हो, लाइसिन लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। बेसिक को याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने जैसे याद रखा है, मैंने हल लिख रखा, हल, HAL, हल। कैसे, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, इस तरह से याद रखा है। बाकी एसिड वालों में तो उनके नाम के पीछे खुद एसिड आ रहा है भाई, एसिड एसिड आ रहा है ना, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है। बाकी इसके अलावा तो सारे के सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। बाकी इसके बारे में और भी बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, वो सारे बारे में जानने वाले हैं, ठीक है ना। एक लास्ट टाइप का क्लासिफिकेशन और जानते हैं, उसके बाद में फिर हम इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेके आने वाले हैं। अभी शायद आपको लग रहा होगा मेरा गला भी थोड़ा सा खराब लग रहा है, सर्दी की वजह से थोड़ा सा, कल तक ठीक कर लेंगे और कल एक नई क्लास पे एक नई उम्मीद के साथ लेके आएंगे, ठीक है। तो भाई हमारा अगला है नंबर 3। तो अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 है भाई ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। भाई रिक्वायरमेंट्स के बेस पर अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स की, तो भाई अमीनो एसिड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स अमीनो एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, और वो आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे भाई, उन दोनों के नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे। एक होते हैं हमारे पास इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सर इन दोनों में फर्क क्या है? एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल को हिंदी में बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, और नॉन एसेंशियल को बोलते हैं अनावश्यक। आवश्यक मतलब जिनकी जरूरत है। भाई जरूरत किसकी होगी? जो हमारे पास नहीं है। 2 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एक वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं, और एक वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें दूसरे से खाने के फॉर्म में, मतलब डाइट के फॉर्म में उनको हमें लेना होता है। तो भाई ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हम उनको बाहर से एज ए डाइट हम लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं भाई एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? विच डोंट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, विच डोंट synthesis in our body, ठीक है। जो हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसिस होते, हमारी बॉडी उनको नहीं बना पाती, उनको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल बोलते हैं। और जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं उन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहेंगे। सर नॉर्मली आपने सुना होगा कि लगभग 10 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो हमारे एसेंशियल होते हैं, और बाकी कुछ जो होते हैं वो हमारे नॉन एसेंशियल होते हैं। ऐसे कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे पास एसेंशियल हैं और कौन से हमारे नॉन एसेंशियल हैं? तो मैं आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम बता देता हूँ, बाकी उसके अलावा जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे नॉन एसेंशियल हो जाएंगे ना। अब उनके नाम कैसे पता चलेंगे बताया ना, अगली क्लास में सारे सबके स्ट्रक्चर नाम करने वाले हैं, तो वहां पर हम जान लेते हैं कौन कौन से अमीनो एसिड है और कितने हैं, ठीक है ना। अभी हम एसेंशियल की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा होता है। भाई अगर एसेंशियल की बात कर
तो एसेंशियल को याद रखने के लिए जैसे मैंने याद रखा वैसे आप रख सकते हैं। और मैंने कैसे याद रखा भाई, मैंने ऐसे याद रखा है, PVT टिम हॉल, PVT टिम हॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PVT टिम हॉल, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसमें हमारे कौन कौन से नाम हैं एक बार अगले पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला भाई, PVT टिम हॉल। अब इसके फुल फॉर्म थोड़ा सा लिखते हैं क्या है। P का मतलब है पेनिल एलानिन, पेनिल एलानिन, ठीक है। V का मतलब होता है वेलिन, T का मतलब होता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। सेकेंड T का मतलब होता है ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, ठीक। उसके बाद I का मतलब होता है आइसोल्यूशिन, आइसोल्यूशिन, ठीक है ना। ओके, M का मतलब होता है मिथियोनिन, मिथियोनिन। H का मतलब होता है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। A का मतलब होता है आर्जिनिन, आर्जिनिन। L का मतलब लाइसिन और सेकेंड L का मतलब होता है ल्यूसिन। तो ये हमारे 10 अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इनके अलावा जितने भी अमीनो एसिड हो वो तो हमारे क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और अमीनो एसिड्स के कुछ टाइप। अब मेन जो हमें क्लासिफिकेशन करना है, सबके स्ट्रक्चर्स करना है, सबको जानना है, उनके सबके बारे में हम अगले क्लास में जानने वाले हैं। इस क्लास में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस दिक्कत को जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए वेट करिए, इसको कंप्लीट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।